आखिर राहुल गांधी की वो कौन सी फिल्म है जिसको लेकर के लोग राहुल गांधी का मोदी सरकार के राष्ट्रवाद और सेना के प्रति कथित समर्थन के ऊपर उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जाहिर करने की बात कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने समंदर में अचानक कैमरों के साथ छलांग क्यों लगाई? आखिर राहुल गांधी का वो टेलीफोनिक कौन सा कन्वर्सेशन है जो कि आज तेजी से वायरल हो रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आपने बीते 12.5 वर्षों से लगातार देखा है कि कैसे राहुल गांधी की इमेज को डेंट करने के लिए, राहुल गांधी को एंटी नेशनल साबित करने के लिए, राहुल गांधी को किस तौर पर राष्ट्रवाद के प्रति और सेना के प्रति गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसका आईटी सेल करोड़ों रुपए खर्च करता रहा। मगर राहुल गांधी ने एक एक करके सारी चीजों को इकट्ठा की और फिर जो स्थितियां सामने लाई कि मानो सेना भी ताली बजाने पर मजबूर हो गई। एक एक करके आपको राहुल गांधी के कुछ वीडियोस दिखाते हैं दोस्तों, जो 5 तारीख को ट्रेन में इस वक्त है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अचानक राहुल को यह क्यों जरूरत पड़ी कि समंदर में उन्होंने छलांग लगा दी। और कहा यह जा रहा है कि मौजूदा वक्त में सरकार जिस तरीके से जिस ढर्रे पर जा रही है उसे रोकने के लिए यह भी करना जरूरी है। दोस्तों, एक एक करके वीडियोस दिखाते हैं। राहुल का यह करिश्मा देखिए। ऐसा नहीं है जैसे मोदी साहब महाकुंभ स्नान में जहां लोग कमर के ऊपर के कपड़े उतारकर आमतौर पर स्नान करते हैं, मगर यशस्वी प्रधानमंत्री तो टी शर्ट पहनकर स्नान करते हुए नहाने के लिए उतरे थे। लेकिन राहुल ने यहां यह जता दिया कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना कोई चॉइस नहीं, ये सभी की जिम्मेदारी है, खास तौर पर सरकार की। कैसे राहुल ने समंदर में कैमरे के साथ छलांग लगाई। अंडमान और निकोबार आइलैंड में कोरल रीफ की इस रहस्यमयी दुनिया को राहुल ने किस तौर पर दिखाया है, जरा इस वीडियो को तो देखिए। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं राहुल का वो वीडियो जिसमें सेना के सामने मोदी, शाह और पूरी भाजपा के कथित फर्जी राष्ट्रवाद और उनकी सेना के लिए कथित समर्पण का नकाब नोचा है और फौजी मानो तालियां बजा रहे हों। राहुल इस वीडियो में मोदी, शाह और भाजपा के उस राष्ट्रवाद और सेना के प्रति सरकार के दोहरे मापदंड, जिसे कई सारे लोग नाकारापन कहते हैं, कैसे दर्शाया इस फिल्म में। आप देखिए और उनको सुनिए जरा। अग्निवीर क्या कहता है? अग्निवीर कहता है कि आप देश को 4 साल दीजिए, अगर आप शहीद होंगे तो देश आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, देश आपके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं देगा। और ये जो फोर्सेस की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन फोर्सेस की जो नींव है, इसके खिलाफ है। हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सेना में जाते हैं, जाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनके परिवारों की प्रोटेक्शन हो
और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, अग्निवीर क्यों आया? अग्निवीर का कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फोर्सेस का बजट, हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है, वो हमारी सेना की जवानों के फ्यूचर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ना जाए और वो सारा का सारा अदानी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाए। कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में आपका डेलीगेशन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन होती थी, जो आपको 1922 से एग्जेम्पशन थी, उसको इन्होंने रिवर्स किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी रोज कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, दिवाली में जाकर वो जवानों के साथ दिवाली खेलते हैं, मनाते हैं, मगर जब आपकी जरूरत होती है तो फिर वो आपको अग्निवीर देते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन छीनते हैं। हमारे लिए जो सेना का और सरकार का रिश्ता है, वो मामूली रिश्ता नहीं है, वो पवित्र रिश्ता है और उस रिश्ते को हम रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। हम जो आपके अंदर जो देशभक्ति है, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ी। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20-25 बार उसने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि युद्ध बंद करो, और नरेंद्र मोदी ने मुझे जवाब दिया, यस सर, और युद्ध बंद हुआ। भाइयों और बहनों, अगर ये आर्म फोर्सेस के साथ धोखा नहीं है तो क्या है धोखा? अगर ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ धोखा नहीं है। अब दोस्तों देखिए कि वो राहुल हैं, जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी मानो आंखें बंद किए हुए हों, तो राहुल मणिपुर पहुंच गए। हाथरस में दलित बेटी के साथ में दुराचार और अन्याय हुआ, मानो योगी और मोदी जैसा कि आरोप लगा कि आंखें बंद किए रहे, मगर राहुल पुलिस फोर्स की भीड़ को चीर करके प्रियंका के साथ हाथरस पहुंच गए। देश में युवा, गरीब, मजदूर, महिला, छात्र सबके साथ दिखते हैं। देखिए, एक मासूम बच्चे के साथ में राहुल गांधी की टेलीफोन पर यह बातचीत, जिसे राहुल टीम ने नहीं वायरल कराया, बल्कि उसके खुद बच्चे के माँ बाप ने उस वीडियो को बना करके, उत्तराखंड का बच्चा जब राहुल गांधी से मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, जरा देखिए उसके मासूम सवाल और राहुल गांधी का अंदाज। कुछ नहीं सर, आज तो कोई प्लान नहीं है सर। प्लान बनाओ भाई। सर आप अभी अल्मोड़ा में आए हुए हैं? हाँ नहीं, मेरा अल्मोड़ा आ रहा था मगर कैंसिल हो गया। ओह, क्योंकि बैड वेदर खराब हो गया। अच्छा सर, बहुत याद आ रही थी आजकल आपके, आप मतलब इतने अच्छे पोस्ट पे सब लोग आपको लाइक कर रहे हैं इतना। थैंक यू बेटा। कभी दिल्ली आ रहे हो? जी सर, आप बताओ सर। जब आओगे आ जाना, जब भी स्कूल से थोड़ा टाइम मिले। ओके सर। जब भी आना चाहो। ओके सर। सर आप आइएगा सर रुद्रपुर, अगर आप आ रहे होंगे सर, आना मेरे घर पे सर। हाँ, पापा कैसे हैं? सर पापा अच्छे हैं सर। बाकी सब ठीक है? हाँ जी सर, आप बताओ सर। स्पोर्ट्स खेल रहे हो? जी सर। सर अभी वो
मेरा स्विमिंग कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट, तो सर उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। अच्छा, कौन सा स्ट्रोक में? सर फ्री स्टाइल। क्या टाइम है तुम्हारा? सर 14 सेकेंड्स 25 मीटर। नॉट बैड, शाबाश। थैंक यू सर। वेरी गुड, लव यू। लव यू सर। सर हेलो, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। अब दोस्तों, इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में एक तरफ जहां पर सत्ता पक्ष है, जहां पर वह दर्शाने की कोशिश करता है कि मानो उसके राजनीतिक हित साधने के लिए उसकी जो रणनीति होती है उसी को वो देश बना देता है, उसी को देश हित बता देता है, उसी को राष्ट्रवाद बता देता है और सेना के प्रति उसका समर्पण बता देता है, और हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसी राग को अलापते रहता है। मगर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिन शब्दों के साथ में आज सेना, राष्ट्रवाद और इन तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने जो फिल्म जारी की, वो ये दर्शाती है कि किस तौर पर आज के वक्त में सत्ता पक्ष न सिर्फ बैकफुट पर है, बल्कि सरकार की विफलताएं किस तौर पर उसके सामने मुबाया आकर के खड़ी हैं। ऐसे में जरूरी है देश की जनता देखे, जाने और अपनी कसौटी पर सभी को परखे, चाहे वो राहुल हो या फिर मोदी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।